This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली ब्लाइंड एसक्यूएल बेस्ड होगा। ब्लाइंड इंजेक्शन जो होता है ब्लाइंड बेस्ड पढ़े थे कुछ भी मनीष? हाँ भाई। ब्लाइंड बेस्ड पढ़ा था कुछ? भाई आज मैंने पढ़ाई नहीं, मैं क्या करूँ। चलो, तब भी समझने का ट्राई करना, नहीं तो परफॉर्म करना फिर से। आ जाएगा, चल जाता है। आज मैं रात को ही कर लूंगा। 2 वीडियो आज करो, 2 वीडियो सुबह। अब एक तो फॉरेंसिक की चल रही है आज मैंने फॉरेंसिक की भी और ना मैंने सीएच किसी क्लास की। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो भी हमने लास्ट लैब किए हुए थे वो सारे थे हमारे एरर बेस्ड एंड यूनियन बेस्ड। आज से जो लैब हमारा स्टार्ट होगा वो होगा ब्लाइंड बेस्ड। कौन सा? ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड तो मैंने बताया था, लास्ट वीडियो देखे ही नहीं होगे, नहीं तो क्लियर हो गया होता। इसमें तुमको कोई भी एरर फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, लाइक क्लाइंट साइड शो नहीं होता। जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं वो चीज़ें उस पेज पे रिस्पॉन्स तो होती हैं बट किसी अदर सेक्शन में, या अगर तुम कोई क्वेरी चला रहे हो तो कुछ अदर क्वेरी साथ में रन होती हैं। बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के केस में चलेगा, बूलियन बेस्ड में चलेगा, या फिर टाइम बेस्ड में मैंने बता के रखा था, तो उसको पढ़ लेना, ट्राई करना, तभी समझ में आएगा लैब। और ब्लाइंड बेस्ड आज से ही स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान देना। 10 लैब के बाद तुम्हारे ब्लाइंड बेस्ड हैं, ठीक है? तो इसको मुझे थोड़ा सा उसमें ही करने दो। नहीं, ठीक है। ओके, देखो ब्लाइंड बेस्ड में कुछ नहीं होता। बेसिकली जैसे हम पहले जो हमारा एरर बेस्ड था उसमें हम सिंगल कोट लगा के चेक कर लेते थे हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी मे बी कर सकते हैं या नहीं, देखेंगे हम। बट यहाँ पे तुमको डायरेक्ट एरर शो नहीं होगा, वो किसी ना किसी पैरामीटर में शो होगा या किसी फंक्शन में शो होगा, तो उसको डिटेक्ट करना तुम्हारा काम होगा, और वो चीज़ हम अभी देखेंगे लैब में, ठीक है? ऑल सेट, हमने यहाँ तक किया हुआ है। एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक, रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ है 10 लैब। ये हमारा आज का लैब होगा, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है? इस लैब का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, समझ लेना। दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग the result of the SQL query are not returned and no error messages are displayed, but the application includes a welcome back message in the page if the query returns any row. The database contains a different table, लास्ट की तरह है, सभी की तरह। यूजर्स जो है तुम्हारा टेबल है जिसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉलम है, एंड तुमको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड निकाल कर इस डेटा में बेस में से लॉगिन करना है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा जो ट्रैकिंग कुकीज का सेक्शन है वो एसक्यूएल से वल्नरेबल है, लाइक ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन उसमें वर्क करेगा तुम्हारा। तुम्हारी क्वेरी ट्रू केस में चलेगी तो वहाँ पे तुमको एक वेलकम बैक का मैसेज दिखाई देगा। इस चीज़ को भी हम चेक कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं सोल्यूशन यहाँ से करूँ कि मैं रैंडमली एक एक चीज़ तुमको बताऊँ? वैसे जो मैं करूँगा भी वो सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं, सेम यही चीज़ होगा। मैं एक काम करता हूँ तो ना, मैं इसी को कॉपी करके तुमको बता वैसे देता हूँ, इसको कॉपी कर दो, ठीक है? कॉपी करके तुमको समझाऊंगा कि वर्किंग कैसे होगी, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा, ये लैब में भी कोई बहुत बात लंबा होगा।
बहुत बड़ा है ये, तो इतना कोई बात लिखना मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पहले हम क्या करते थे, सिंगल कोट लगा के चेक करते थे क्या एसक्यूएल कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, सर्वर साइड एरर हो रहा है, आप क्या पता कुछ भी हो रहा। पहले हमको इंटरनल सर्वर एरर मिलता था, बट अभी नहीं मिला। बट देखो, जब जब भी मैंने क्वेरी की, लाइक होम पे गया मैं, मुझे एक वेलकम बैक मैसेज मिल रहा है, और जो कि इसने डिस्क्रिप्शन में भी बोला है, जब भी कोई रो या कॉलम तुमको मतलब वैलिड फाइंड आउट होगा, क्वेरी रिटर्न्स एनी रो, तब तुमको वेलकम बैक का मैसेज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा क्वेरी ट्रू केस में चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ डेटा रिट्रीव करेगा और तुमको वेलकम बैक का मैसेज हमेशा इस पेज के लिए मिलेगा। समझ में आया? और अगर वो फॉल्स हुआ, तो वो वेलकम बैक का मैसेज तुमको नहीं शो करेगा। अब वो चीज़ अभी हम लैब में देखेंगे आगे। तो हमको बेसिकली करना क्या है, द डेटाबेस कंटेंट्स अ डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर विद कॉलम कॉल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड एक चीज़ इसने ये भी बोला था कि हमारा जो है वेलकम ये ट्रैकिंग कुकीज का सेक्शन जो है वो एसक्यूएलआई से वल्नरेबल है, तो हम इसको इंटरसेप्ट कर लेंगे सबसे पहले। ये इसको नहीं करते हैं, हम इस पेज को कर लेते हैं, होम को कॉपी रहने दो, इंटरसेप्ट ऑन रहने दो, हम होम को करते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। बाकी सेम होगा, क्योंकि हमको होम पे जाके वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा था, हम इसको रिपीटर पे सेंड कर देंगे। ये चीज़ पता होना चाहिए रिपीटर पे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 लैब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन है वो एसक्यूएलआई से वल्नरेबल है, ओके। मैं इसको सेंड करता हूँ, 200, ओके। एंड हम चेक करेंगे कि हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है। यस, हमको मिल रहा है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हमेशा चेक करने के लिए। हमको वन मैच मिल रहा है, वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा ट्रैकिंग कुकीज़ है, ट्रैकिंग आईडी सेक्शन है कुकीज़ का, इस पेज पे वर्क कर रहा है, जिसके थ्रू हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है। मतलब एसक्यूएलआई, ब्लाइंड एसक्यूएलआई हमारा वर्क कर रहा है। अगर मैं इस सेक्शन को चेंज कर दूं, लाइक, और एक चीज़ ध्यान देना, वो इसी ट्रैकिंग आईडी के साथ कर रहा है, ना कि किसी भी ट्रैकिंग आईडी के साथ करेगा। अभी चेक कर लो, जैसे क्या है, मैं इसके आगे कुछ भी ऐड कर दूं, अगर मैं सेंड करूंगा तो नहीं करेगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। जीरो मैचेस आ गया, हाँ। हाँ, ठीक है। वो हमारा जो ये ट्रैकिंग आईडी है वो इस पेज के लिए है, वो चीज़ मैं अभी क्वेरी करके बता भी दूंगा कैसे वर्क कर रहा है। फिर से आ गया, ठीक है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि ठीक है, हमारा ट्रैकिंग आईडी कुकीज का सेक्शन जो है वो ब्लाइंड एसक्यूएलआई से वर्क कर रहा है। एंड अगेन क्या कह रहा है ये लैब में क्या है, मॉडिफाई द ट्रैकिंग आईडी कुकीज चेंजिंग टू इट। हाँ, मैंने बताया था ना, अगर ट्रू केस हुआ तो वेलकम बैक मैसेज तुमको देगा। तो ये क्या कह रहा है, ट्रैकिंग आईडी के सेक्शन को ना इस पेलोड का यूज करके सेंड करो तुम रिक्वेस्ट। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा सही से, रुक जाओ। मैं क्या करूँगा, उस पेलोड को यहाँ पे करूँगा एंड यूआरएल इनकोडिंग करूँगा। मैंने माउस बहुत गलत जगह रख दिया है आज, ओके। फिर से हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि देखना, मैंने कॉपी क्या किया हुआ था, ये रिक्वेस्ट, एंड जो रिक्वेस्ट हमारा चल रहा था, जो बेसिकली ट्रैकिंग आईडी था का था खाली, जिसको हमने इंटरसेप्ट किया हुआ था, वो कुछ तुम्हारा रहा होगा सिलेक्टिंग ट्रैकिंग। एक सेकंड मुझे देखने देना, मैंने सेव करके रखा हुआ है, मैं देख के बताता हूँ। ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी
इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी है। ओके, तो जो तुम्हारा होम पेज का क्वेरी चल रहा था जिसको हमने इंटरसेप्ट किया हुआ था बेसिकली, जो कि यहाँ पे है ये चीज, इसकी क्वेरी जो तुम्हारी चल रही है वो ऐसी कुछ चल रही है, लाइक सेलेक्ट ट्रैकिंग आईडी फ्रॉम ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस। तो वो क्या कर रहा है, जब भी हम होम पे कर रहे हैं जहाँ पे हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है, उसकी क्वेरी कुछ ऐसी चल रही है जैसे वो सिलेक्ट कर रहा है जो भी ट्रैकिंग आईडी है उस पेज के लिए उसको फ्रॉम ट्रैकिंग टेबल। वो ये चेक करना चाह रहा है कि जो भी हमारा ट्रैकिंग आईडी है उसके लिए जो टेबल है, ट्रैकिंग आईडीज के लिए जो भी उस वेब एप्लीकेशन में टेबल है या उस डेटाबेस में, वहां से उस ट्रैकिंग आईडी को पुटअप करो एंड फिर से मैचिंग कराओ कि वो क्या ट्रैकिंग आईडी जो हम दे रहे हैं उसके बराबर है। और जबकि जब भी वो चेक कर रहा है तो उसकी वैल्यू एंड उसकी वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। लाइक जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो ट्रैकिंग आईडी एंड जो ट्रैकिंग आईडी ये फाइंड आउट कर रहा है, दोनों को मैच करा रहा है तो वो सेम आ रहा है। ठीक है, एंड यही चीज सेम है, वेरीफाई दैट द वेलकम मैसेज अपीयर्स इन द रिस्पॉन्स। सो हमने देख लिया इसको कि हाँ, जब भी हमारा एक ट्रू केस बन रहा है, लाइक यहाँ पे जैसे हमने एंड इज इक्वल टू 1 दिया था, एंड एक चीज ध्यान देना लास्ट में ये ऐसे भी चल रहा है, वो चीज यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है बट ये चीज यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं अगर उसको भी पेस्ट करूंगा तभी वर्क करेगा। ठीक है, हमारी क्वेरी क्या थी कि ट्रैकिंग आईडी था, ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन, ये सेक्शन लाइक यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखते हैं हम। ठीक है, एक तो हमारा ट्रैकिंग आईडी था जो कि वर्क कर रहा था, उसके बाद हमारा पेलोड था जो कि था एंड 1 = 1। तो जब भी ये क्वेरी चली उसने जो ट्रैकिंग आईडी हमने दिया हुआ था उसको फाइंड आउट किया, वो डेटाबेस में फाइंड आउट हुआ, इसका मतलब वो ट्रू हो गया। हुआ कि नहीं मनीष? हाँ तो हो गया, लेकिन अगर हमने कोई वैल्यू दी चेक करने को कि चेक करो क्या ये डेटाबेस में वैलिड कर रहा है कि नहीं, अगर वो फाइंड आउट हो रहा है अभी नहीं, तो बाद में जो है फिर हमारा काम आता है, हम सेकंड क्वेरी को चेक करेंगे कि सेकंड क्वेरी का वैलिड है या नहीं। तो एंड एक चीज जानते होगे जो भी बूलियन वैल्यू होती है एंड और, तो एंड में तुमको दोनों क्वेरीज ट्रू करानी होती है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो उसका रिजल्ट जो आएगा तुम्हारा वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसको तो पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। में तो पढ़ा होगा, पाइथन में भी है ये। ओके, एंड अगर यहाँ पे और होता ना, लाइक यहाँ पे और होता, और की वैल्यू हमने की हुई थी, कैपिटल लेटर्स में लिखो। अरे कोई मतलब नहीं है कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो, अगर यहाँ पे और होता ना तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता या फिर इसका भी, इसमें दोनों में से खाली हमको एक वैल्यू ट्रू करानी थी, जैसे इस क्वेरी का रिजल्ट जो आता वो ट्रू आता या फिर ये ट्रू। हाँ, और अगर ये फॉल्स भी हो जाता तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा ट्रू है तो इसकी वजह से भी हो जाता, बट इस कंडीशन में हम एंड का ही यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली ब्लाइंड बेस्ड में तुम एंड का ही करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेरी का रिजल्ट आया था वो दोनों का ट्रू आया था, जिसकी वजह से हमको वेलकम बैक का मैसेज आया था। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब भी तुम्हारा ट्रू केस होगा, लाइक तुम्हारी क्वेरी अगर ट्रू रिस्पॉन्स कर रही है तो एक रो रिजल्ट देगी, तुम्हारा रो का रिजल्ट देगी और साथ में वेलकम बैक मैसेज मिलेगा। ये देखो ये कह रहा है ना, क्वेरी रिटर्न्स एनी रो देन वी गॉट द वेलकम बैक मैसेज। ओके, ठीक है। में आया। तो एंड अगेन अगर मैं इसी चीज एक को बार यहाँ काम पे करना इस हूँ, क्या चीज, कुछ नहीं ध्यान देगा। एंड अगर मैं उस 1 की वैल्यू को यहाँ पे 2 कर दूं, लाइक एक फॉल्स केस हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इस वैल्यू को 1 = 2 कर दूं तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना हमारा। 1 1 जो होता है 2 के बराबर होता है कभी? ना बिल्कुल नहीं। फॉल्स क्लॉज हो गया हमारा। हम्म, इसका मतलब एक तो ट्रू हुआ, एक वैल्यू तो हमारा, एक क्वेरी का जो वैल्यू था वो हमारा ट्रू हो गया, बट जब एंड की क्वेरी चल रही उसके बाद ये भी ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे आके वो फॉल्स हो जा रहा है। तो जब भी फॉल्स होगा हमारा तो यहाँ पे हमको वेलकम बैक का मैसेज नहीं शो करेगा, ये मैसेज इसको नहीं हमेशा मिलेगा। ध्यान देना। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, अभी 2 चेंज कर दिया, अभी देखना मैं सेंड करूंगा, मुझे वेलकम बैक का मैसेज नहीं दिखाई देगा। अगेन अगर मैं 1 कर दूंगा तो फिर से आ जाएगा। समझ गए? समझ गए।
देखो, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, हमारा डेटाबेस जो होता है उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है ना, लाइक अगर तुमको एक यूजर नेम फाइंड आउट करना है, जैसे तुम्हारा नाम मनीष है, तुमको नहीं पता कि किसी डेटाबेस में तुम्हारा डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर ठीक। और वो चीज़ रिप्लाई डायरेक्ट नहीं कर रहा, लाइक तुम डायरेक्ट पूछ रहे हो क्या मनीष नाम का कोई डेटा है, वो नहीं दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है, बट इनडायरेक्टली अगर तुम एक एक वर्ड पूछ रहे हो, या फिर जैसे तुमको यही नहीं पता कि तुम जिस टारगेट का तुम डेटा निकालना चाहते हो उसका नेम, जैसे अगर मुझे पता करना हो कि तुम्हारा कोई मतलब लिंक्डइन वगैरह से मुझे नाम पता चला, ठीक है मनीष, उसके बाद मैंने यम से फाइंड आउट करना चाहा, तो वो सिंगल वर्डिंग के थ्रू भी डेटा हमको देगा, इसको भी ध्यान देना, जैसे देखना, अभी देखना यहाँ पे ये कमांड है ना, ट्रैकिंग आईडीज एंड सेलेक्ट ए फ्रॉम यूजर लिमिट 1। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं इस पेलोड का यूज करूं, सबसे पहले तो थोड़े कंफ्यूजिंग लैब्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा सा फोकस करना, प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, वो लग ही रहा है, मैं पढ़ूंगा भी, देखा जैसे उनको भी मैंने दोबारा करा है जो पहली लैब थी। होगा। वैसे है तो उसमें कुछ नहीं, है तो 2 मिनट का काम, मैंने खाली वहां से कॉपी किया, उसमें बस खाली यूआरएल में डाल दिया, वो सॉल्व भी हो गई अपने आप। देखो, इसको इस रिजल्ट को जब भी मैंने इस क्वेरी को मैंने सेंड किया तो हमको फिर से वेलकम बैक का मैसेज मिला, और मैं इस क्वेरी को अगर तुमको यहाँ पे दिखाऊं कि क्वेरी क्या थी, क्वेरी कुछ ऐसी थी, और जब भी मैं इतना क्वेरी डालूंगा तो तुम एज्यूम करना ये जो भी क्वेरी पढ़ रही है ये हम्म, इस चीज के बाद में पढ़ रही है इतना, जैसे मेरा यहाँ से सिंगल कोट एंड स्टार्ट हुआ था ना, वैसे हाँ इसके पहले इतनी क्वेरी ऑलरेडी चल रही है, इसको हमेशा ध्यान में देना, ओके। ठीक। इसमें हमने क्या कहा कि क्या जो ये ट्रैकिंग आईडी है इसका डेटा किसी ट्रैकिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ, उसने ट्रैकिंग आईडी ली, ट्रैकिंग आईडी को चेक किया, उसने कहा हाँ ठीक है ये हमारे डेटाबेस में है, बट साथ में एक क्वेरी हमने और चलाया, क्या, सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स लिमिट 1, क्या कोई मतलब ऐसा डेटाबेस है जिसका मतलब कोई भी यूजर का टेबल हो, या कोई भी, ये बेसिकली टेबल के लिए कर रहे होते हैं, कि क्या कोई ऐसा टेबल है जो कि जिसका वैल्यू इतना है, और ये नेम नहीं है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये एक वैल्यू है, यहाँ पे मैं अगर एक्स भी कर दूंगा ना, या कुछ भी कर दूंगा, मैं एक किया हुआ था, मैं एक्स भी करके सेंड करूंगा, बेसिकली क्या करेगा कि इस डेटाबेस में, लाइक जो यूजर्स का डेटाबेस है, जो टेबल है, उसके अंदर क्या कोई ऐसी वैल्यू है, लाइक एक्स की जैसी कोई वैल्यू है, जिस जिसको तुम चेक करो, अगर वो होता है और लिमिट जो होगा 1, इसका मतलब लिमिट 1 का मतलब तुमको पता होना चाहिए, लिमिट 1 जब भी करते हैं हम, तो वो क्या करेगा, किसी भी डेटाबेस में से खाली एक वैल्यू को वो जो है लोड करता है वो, या प्रिंट करता है, या सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये क्वेरी तो हमारी यहाँ तक तो ट्रू हो गई, उसके बाद जब हमारी क्वेरी चल रही एंड सेलेक्ट एक्स फ्रॉम यूजर्स लिमिट इज इक्वल टू 1, डेटा मतलब यूजर्स के टेबल में से एक वैल्यू एंटर कराओ और उसकी वैल्यू को चेक करो, क्या जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जो भी ये वैल्यू दे रहे हैं हम एक्स, क्या ये वैल्यू उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जब अगर मैं इसी को यूज करूँ, पहले तो हमने ए को किया हुआ था, अगर मैं इसी को चेक करूँ तो वो कुछ भी देगा, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू है, ओके, ये रैंडम वैल्यू है, आर्बिट्ररी वैल्यू है एक तरह से तुम्हारा, एक बार आर्बिट्री को समझा सकते हो? मैं वर्ड तो मुझे तुम पता कुछ नहीं। भी दे सकते हो, कुछ भी चेक करा सकते हो, अच्छा ठीक। वहाँ पे तुम कुछ भी ए बी कुछ भी कर दो, वो रिजल्ट ऐसे ही करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी लगा दी है, वो चेक करेगा जब भी तो उसको ट्रू केस ही मिलेगा वहाँ पे। इसका लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वो सोल्यूशन भी पढ़ना, क्योंकि अभी जो लैब्स आएंगे ना उनको बहुत ज़्यादा हद तक नहीं समझा सकता हर एक चीज़, तो उनको बहुत डाउट आएगा, अगर मैं एक्स के थ्रू भी मैं इसको सेंड करूंगा तभी मे भी मुझे वेलकम बैक का मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, मिल गया, वन मैच आया, ठीक। गया, अगेन ये क्या कह रहा है, नाउ चेंज इट टू दिस फ्रॉम यूजर, हाँ, अभी अब देखना, एडमिनिस्ट्रेटर। अभी देखना, अभी तुमको समझ में आएगा जो चीज मैं तुम्हारे नेम के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा था। हमारी क्वेरी क्या है, हमारी क्वेरी ये, अभी जब भी हम इस क्वेरी को रन कराएंगे, इतना तो तुमको पता ही होगा कि जो यहाँ पे क्वेरी ये चल रही है, लाइक यहाँ तक कुकीज ट्रैकिंग आईडी एंड जो कुकीज आईडी की वैल्यू है, वहां तक की हमारी क्वेरी बेसिकली यही है कि सिलेक्ट ट्रैकिंग आईडी फ्रॉम ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी दिस इज इक्वल टू दिस,
एंड उसके बाद हम अपना कुछ भी पेलोड ब्लाइंड एसक्यूएल के लिए इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ तक का तो हमारा वैल्यू ट्रू हो गया। फिर जब एंड का कंडीशन लगा, यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जिट हुई, पहली क्वेरी, एंड साथ में हमने एंड लगा के दूसरी क्वेरी को स्टार्ट किया। क्या? सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स का टेबल है, वहां से कुछ भी लाइक ए नेम का कुछ भी डेटा उठाओ, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर का वैल्यू है क्या वो ए के बराबर है? समझ रहे हो कि नहीं? तो यार भाई नहीं समझा, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये ए का मतलब कि एक यूजर्स का टेबल है जो भी डेटाबेस में है, ठीक। उसमें से एक वैल्यू है। बेसिकली पहले वो इसको चेक करेगा, उसके बाद इधर आएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया, हाँ समझ गया, सेलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स के अंदर कुछ भी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू उठाओ एंड ठीक। उसको चेक करो क्या उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड अगर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर इस टेबल के अंदर बिलोंग करता है, तो क्या जो मैंने वैल्यू दी है वो इसके बराबर है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है। वो जब भी वो चेक करेगा, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, वो सबसे पहले टेबल पे जाएगा, क्या टेबल के अंदर चेक करेगा क्या कोई यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर जो भी तुम वैल्यू दिए रहोगे उसको फिर मैच करा के, अगर ये एग्जिस्ट करता है, लाइक ये चीज ट्रू हो गई हाँ एंड जो भी तुम्हारा वैल्यू है दोनों मैच ठीक। कर गया, तो वो ट्रू केस बनेगा। समझ में आया? ठीक है। ब्लाइंड एसक्यूएल बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या मुझे वेलकम बैक का मैसेज मिलता है? फिर से हम चेक करते हैं। ओके, ठीक है, मिल गया। अगेन क्या चीज है ये? वेरीफाइड दैट द कंडीशन इज ट्रू, कंफर्मिंग दैट देयर इज अ यूजर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मतलब वेलकम बैक का मैसेज हमको मिल गया, इसका मतलब तुम श्योर हो जाओ कि हाँ, उस यूजर के टेबल में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? ठीक। So the next step is to determine how many characters are in the password of the administrator user. तो हमने ये तो कंफर्म कर लिया ऊपर की क्वेरी से कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एग्जिस्ट करता है, कि हमको तुमको पता होगा एज अ मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड यार, एक बार क्यूरी दिखाना, क्या पूछ रहा हूँ। रुको रुको, मेरी बात सुनो। हमको यही करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पहले फाइंड आउट करना है क्या वो वैलिड यूजर है। हमने ये चीज फाइंड आउट कर लिया। अब ठीक। क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, उस चीज पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, हमने इस जो पहले कंडीशन चलाई उसके थ्रू हमको ये तो फाइंड आउट हो गया कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमको उस क्वेरी को जब हमने रन किया था तो हमको वेलकम बैक का रिस्पांस मिला था, वन मैच। ओके, अभी फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक तरह से जैसे वो होता है ना, मतलब कि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछना, लाइक बूलियन बेस्ड तुमको समझ में आ सकते हो क्या भाई, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर है उसका पासवर्ड क्या, मतलब मनीष है, या फिर उसका पासवर्ड क्या मतलब एबीसी है, या उसका पासवर्ड क्या 123 है। तो देखो, एक तरह से ये ब्रूट फोर्स कर रहे हो ना तुम। अगर मैं कहूँ कि तुमको यूजर नेम पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है, बट तुमको पासवर्ड अभी नहीं पता है, तो फिर तुम अगर कोई क्वेरी ऐसी चला रहे हो कि उस क्वेरी के अंदर तुम ऐसा उसको बार बार दे रहे हो कंडीशन की, लाइक हाँ भाई क्या ये यूजर नेम जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसका पासवर्ड 123 है, वो फाल्स दे रहा है, नहीं फाल्स है, ये गलत चीज है, वो वेलकम बैक का मैसेज नहीं दे रहा। फिर हमने दिया ABC123 है, वो तब भी फॉल्स दे रहा है। फिर हमने दिया क्या XYZ123 है, अगर उसने ट्रू दे दिया, लाइक वेलकम बैक का मैसेज दे दिया, इसका मतलब हमारा पासवर्ड वही है। इतना ईजी नहीं है, इस लैब में हम वर्डिंग के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे, उस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट स्टेप is to determine how many characters are in the password of the administrator user. टू डू दिस चेंज द वैल्यू टू दिस, मतलब जो भी क्वेरी है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तुम ये फाइंड आउट करो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, लाइक वो 4 वर्ड का पासवर्ड है, 5 वर्ड का है, 10 वर्ड का है,
20 का है, 50 का है, 100 का है, कितने का है, समझ में आया? समझ आ गया। के लिए हम इस पेलोड का यूज करेंगे जो भी इसने दिया है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ तुमको कि लंबा है पेलोड। इसकी वर्किंग होगी कैसे। आगे का तो तुम समझ ही गए होगे, इतना क्वेरी चला, इसने यहाँ तक ट्रू कर दिया। उसके बाद एंड का स्टेटमेंट लगा, हाँ select a from users their username is equal to administrator and length of password is equal to 1। देखो यानी क्वेरी हमारी पहले वही थी, ये ग्रेटर देन का साइन क्या है? ग्रेटर देन 1 की मतलब क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है। पहले की क्वेरी तो तुमको समझ में आ ही गया हाँ वो तो आई कि थी। वो जो कंडीशन है, हम जो भी आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं वो चेक कर रहा है सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर कि ठीक। ये कोई भी डेटा है या वैल्यू है उसको क्या चेक करो उसको कि क्या वो यूजर्स के टेबल में बिलोंग करता है जहाँ पे यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब ये और ये वैल्यू जब भी मैच किया तो कंडीशन ट्रू हो गया, एंड उसने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा था कि यूजर नेम में जो है यूजर्स के टेबल में हमारा एक यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या और एक क्वेरी और दे रहे हैं साथ में कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसके पासवर्ड का लेंथ क्या एक से, वो जो भी उसका पासवर्ड है क्या वो एक से बड़ा है। अच्छा क्या होगा अगर मेरा पासवर्ड लाइक, अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ऐसा है लाइक ये जो भी है, या 1 2 3 4 5 है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 है। अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा और मान के चलो बैकएंड पे उसका पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 है, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? ट्रू ही तो रिटर्न करेगी कि हाँ, कि जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है उसका लेंथ जो है एक से बड़ा है। मतलब 5 वर्ड है ना, इसमें 5 कैरेक्टर्स है ना इसमें तो ठीक। अच्छा समझ गया मैं, एक 5 से वर्ड तो है एक ज्यादा से। होगा ही होगा ना ये, बिल्कुल। तो वो ट्रू अगर रिटर्न करेगा। इसका मतलब वेलकम बैक का मैसेज हमको रिस्पॉन्स में देगा। बट जैसे ही ये 5 पे पहुंचेगा, लाइक जहाँ पे 1 है, जैसे ही इसकी वैल्यू 5 पे पहुंचेगी, फिर जब ये कंडीशन चलेगा, चेक करेगा क्या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बिलोंग करता है, हाँ भाई करता है। बट क्या उसके उसके पासवर्ड का लेंथ जो है, लेंथ यहाँ पे देखो, लेंथ ये बेसिकली जो भी है पाइथन में भी पढ़े होगे, लेंथ यूज कर सकते हो तुम किसी भी चीज का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो लेंथ पे जब भी जाएगा ये चेक करेगा क्या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पासवर्ड का लेंथ जो है, मतलब इसका कैरेक्टर जितने, क्या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा तो नहीं है, 5 ही है ना, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। तो वहां पे वो क्या करेगा, ये केस जो हो जाएगा तुम्हारा वो फॉल्स केस हो जाएगा, और उस टाइम पे तुमको वेलकम बैक का मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो हम बेसिकली वेलकम बैक के मैसेज का ही यूज करके इस लैब को सॉल्व कर रहे हैं। इसको ध्यान देना, ट्रू एंड फॉल्स केस के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मैं इस क्वेरी को 1 ही कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता 2 हो, 5 पे रखना नहीं सही है। मैं जब भी इस क्वेरी को रन करूंगा, अभी इसको ब्रूट फोर्स भी हम करेंगे, मैनुअली भी कर सकते हैं। बट अगर भाई पासवर्ड 1000 वर्ड का हो गया तो क्या करोगे, वैसे 1000 वर्ड का होता नहीं, 15 20 वर्ड 30 वर्ड इतने बहुत हद तक होते हैं, उसके लिए टेंशन ना लो। सॉरी, ठीक है, ये हमारा क्वेरी था। यूजर नेम हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था कि हाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है क्या उसका लेंथ एक से बड़ा है। हम सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स क्या आया, वेलकम बैक का आया। ऐसा क्यों दे रहा है यार, तो देना चाहिए, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या। एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हमने किया है। यस, हमने मिस्टेक ये किया है कि हमारा जो आर्बिट्रेरी वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे इंटर नहीं किया है। ध्यान भी नहीं देते हो तुम लोग यार। कहाँ गया वो? आ गया। वेट आ गया। करना है यार, कनेक्शन कैसे चला गया। यही दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बोलते रहा करो। मैं बोलता चला जा रहा हूँ। देखो वो चीज तो क्लियर हो गए थे ना तुम सब, हाँ हो गया। वेरी लेकिन गुड। एक बात और पूछनी थी, क्यों क्या चीज? ये, अगर मान लो ये 1 बड़ा हो तो
लेंथ पासवर्ड से। क्या चीज? अगर लेंथ बड़ा हो तो 1 बड़ा हो लेंथ पासवर्ड से, वन कैसे बड़ा होगा किसी भी चीज का? अगर फास्ट तो दे समझ रहा है तो लो इसका 0 मतलब 0 ही है। पासवर्ड ही नहीं है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज, ये केस फॉल्स हो गया, लाइक एक से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड का पासवर्ड होगा। अच्छा। मतलब 2 वर्ड का नहीं है बट एक वर्ड का है, तो उस टाइम पे हम जीरो भी कर देंगे। क्या जीरो से बड़ा है? अगर जीरो से बड़ा भी आ रहा है ट्रू, तो मतलब ठीक है उससे बड़ा होगा, बट अगर जीरो से बड़ा नहीं आ रहा तो इसका मतलब पासवर्ड ही नहीं होगा। केस तो यही बन रहा है ना हमारा, ट्रू केस तो यही होगा ना। अगर हम यहाँ पे जीरो कर दें कि लाइक क्या हमारा पासवर्ड जीरो से ज्यादा है, अगर 5 वर्ड का पासवर्ड है, तो क्या देगा, क्या वैल्यू देगा वो, ये बताओ। 1 2 3 4 5 है अगर हमारा पासवर्ड, सही और बात। मैं ये क्वेरी चलाता हूँ, और तुमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ये है 1 2 3 4 5, तो क्या ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? सही कह रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या रिटर्न करेगी ये, सही क्या करेगा? 0 0 ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 0 दे। भाई, समझने का ट्राई करो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अच्छे से समझा। तुमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब, बेसिकली तुमको नहीं पता बट सर्वर को पता है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बिलोंग करता है, एंड सर्वर पे उसके डेटाबेस में उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 सेव है वहां पे। ठीक है। और तुमने क्या चेक करना चाहा, तुमने सर्वर पे एक क्वेरी चलाई कि क्या भाई हमको पूरा तो नहीं कंफर्म है, बट हम ऐसा चेक करेंगे कि क्या उसके पासवर्ड का लेंथ जीरो से बड़ा है। यहाँ जीरो पे ना रखो तुम, कंफ्यूजन क्रिएट करवा दो। क्या 1 से बड़ा है? तो तुमको पता है ना 1 से ज्यादा करेक्टर्स हैं, इसमें 5 करेक्टर्स हैं, तो हाँ, वो सर्वर तो तो है। ट्रू ही रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो 1 से ज्यादा है। ठीक। ये चीज तो मैंने अभी लास्ट में ही समझाया, तो इसमें क्या कंफ्यूजन? अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ एक जीरो एग्ज़ाम्पल से बड़ा है, तब भी तो वो ट्रू ही देगा कि हाँ जीरो से ज्यादा है, मतलब 5 कैरेक्टर्स हैं। बट ठीक। तुम्हारे भी कहने का मतलब सही है कि तुम ऐसा कंडीशन चलाना चाह रहे हो, लाइक क्या हम ये पासवर्ड कहते जो हैं। है जीरो से कम है, तो ऐसा तो कंडीशन हो ही नहीं सकता। ये भी पहली बात तो मान के चलो, 99.99% ऐसा कंडीशन होगा नहीं। अगर हो भी रहा है तो वो ट्रू दे देगा, और उस टाइम पे तुम्हारा पासवर्ड नहीं होगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी एप्लीकेशन में पासवर्ड ना हो। ठीक है, देखो मेरी क्वेरी ये थी, मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ। और जब भी ये ट्रू केस होगा, ये तुमको पता है कि हमको एक वेलकम बैक का मैसेज रिस्पॉन्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल भी किया, कंट्रोल भी किया, बेसिकली पेस्ट किया। ओके, हम सेंड करते हैं। क्या हमको ठीक। वेलकम बैक का मैसेज मिला? नहीं मिला। वहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे गलती, यस मिल गया। एक स्पेस यहाँ पे ज्यादा हमने कर दिया था उसकी वजह से। चलो कोई बात देखो, इसका मतलब सर्वर ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है उसका लेंथ 1 से ज्यादा है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या 2 से भी ज्यादा है। ये कह रहा है हाँ अभी भी वेलकम बैक मैसेज, हमको मैच देखना है यहाँ पे, कि इस चीज पे ध्यान देना, क्या वेलकम बैक का मैच आ रहा है। जब तक आएगा तब तक हम चेक कर सकते हैं। 2 से भी ज्यादा है, इसका मतलब हम 3 ट्राई करेंगे। सॉरी, 3 पे हमने सेंड किया। क्या 3 से भी ज्यादा है? हाँ अभी भी आ रहा है, कि नहीं। मतलब इसका जो वैल्यू है 3 से भी ज्यादा है। क्या 4 से भी ज्यादा है? का अभी भी मैच आ रहा है। हम क्या करते हैं, क्या पूछ लेते हैं क्या 40 से भी ज्यादा है? सेंड करते हैं, नहीं आया। इसका मतलब 40 के अंदर ही है ना उसका पासवर्ड जो है, हाँ, सही कह रहे हो, 40 के अंदर है। इसका मतलब 40 के अंदर ही है ना। हुँ। हम क्या करेंगे, इस चीज को मैनुअली करने से बेटर है, अगर हम इतना प्रोफेशनल यूज ही कर रहे हैं, तो परसूट के थ्रू क्यों ना इंट्रूडर अटैक कर लें, एक ब्रूट फोर्स अटैक। हम डायरेक्ट चेक कर लें कितने वर्डिंग्स हैं, लाइक इस पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं। हमने इसको इंट्रूडर पे सेंड किया, क्लियर किया। हम किस चीज पे चेक कर रहे हैं? 40 पे कर रहे हैं ना। इसकी वैल्यू कर दो 1, एंड इस सेक्शन पे, सॉरी एक सेकेंड रुको, इसको सेव करना पड़ेगा मुझे। ऐड कर लो कि हमको इस सेक्शन पे ब्रूट फोर्स करना है, कि चेक करना है कि क्या पासवर्ड का लेंथ कितने कैरेक्टर्स का है। ठीक है, अभी ये ओके। बेसिकली स्नाइपर अटैक ही होगा क्योंकि सिंगल पैरामीटर है। पेलोड में हम नंबर्स पे जाएंगे, नंबर्स में हम देंगे, हमने चेक किया था कि 1 से ज्यादा है और 40 से कम है ना। हाँ। हमको एक रेंज तो मालूम हो गया कि हाँ भाई पासवर्ड का लेंथ जो है वो 1 से ज्यादा है, बट 40 से ज्यादा नहीं है, 40 से नीचे ही है। और स्टेप्स क्या देंगे कि हम एक एक जो है, एक स्टेप्स जाओ आगे, चेक करो एक के बाद क्या 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, हम और कुछ नहीं करना, स्टार्ट अटैक करेंगे। ठीक है, अभी लेंथ चेक करना, 11604।
जहाँ पे भी ये लेंथ हमारा चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उससे ज़्यादा नहीं। 11604 किस पे आ रही है? 19। देखो 20 पे आके हमारा लेंथ चेंज हो गया। इसका मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, उसका जो करेक्टर, जितने भी करेक्टर उसमें हैं वो टोटल है 20 तुम्हारे। ओके। ठीक ठीक। कि यहाँ पे तुमको, अगर तुम यहाँ पे फिल्टर करना चाहो, एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक है। अगर मैं देखो, अभी इस चीज को मैं मैनुअली परसूट, हमने यहाँ से तो फाइंड आउट कर ही लिया। इंट्रूडर अटैक को मैं कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे तुमको फिर से दिखा देता हूँ मैनुअली करके, रिपीटर पे। देखो यहाँ पे 40 दिया था मैंने, मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। कि क्या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ये अभी भी वेलकम बैक मैसेज नहीं देगा। क्यों? का मतलब 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसी वैल्यू को 19 कर दूँ ना, तो वो वेलकम बैक देगा। चेक करना। अगर मैं 19 करके सेंड करता हूँ तो वो वेलकम बैक देगा। 1 मैच आ रहा है ना, इसका मतलब 19 से ज़्यादा है, इसका 20 तक तो जा रहा है, ठीक। और जब हमने ठीक। इसको 20 कर दिया, क्या 20 से भी ज़्यादा है? ये नहीं दिया, इसका मतलब कि 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 तक ही है। समझ में आ गया? समझ गया। कंडीशन शुड बी ट्रू, कंफर्मिंग दैट द पासवर्ड इज ग्रेटर देन 1 कैरेक्टर इन लेंथ। हाँ, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक से ज़्यादा है। सेंड द सीरीज टू फॉलो अप द टेस्ट रेफरेंस सीरीज, क्या कह रहा है ये? यूजर नेम एंड पासवर्ड टू। अब हाँ, ये उसे मतलब वही कह रहा है कि मैनुअली तुम सेंड द सीरीज टू फॉलो अप वैल्यू टू टेस्ट डिफरेंट अच्छा अच्छा। पासवर्ड लेंथ। मतलब 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, ऐसा ये कह रहा है। देन सेंड, ये देखो 2 कर रहा तो है। यहाँ पे 3 होगा, हाँ। हमने उस चीज़ को मैनुअली करने से बेटर हमने डायरेक्ट इंट्रूडर पे डाल दिया। और ये देखो इसने भी बता दिया हमको कि हाँ 20 कैरेक्टर्स है। बट लैब पे मत जाना, कभी कभी इसके अकॉर्डिंग 20 आ सकते हैं, या तुम्हारे ठीक अकॉर्डिंग है। किसी लैब में 18 ही आ सकते हैं। बट टेस्ट करने का जो तुम्हारा वे होगा, determining the length of password, the next step is to test the character at each position to determine its value. This involves a much larger number of requests, so you need to burp intruder send the request. अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है, तुमने ये तो चेक कर लिया ना कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एग्जिस्ट करता है एंड उसका जो पासवर्ड का करेक्टर लेंथ है वो 20 है, मतलब उसका पासवर्ड, उसके पासवर्ड में टोटल 20 कैरेक्टर्स हैं। बट अभी भी तुमको पासवर्ड नहीं पता है, कि पता है? नहीं पता है। नहीं पता। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, सर्वर को फिर से घुमाएंगे कि भाई क्या इसका जो पासवर्ड है, क्या उसका पहला करेक्टर ए है, क्या उसका पहला करेक्टर बी है, क्या उसका पहला करेक्टर 1 है, 2 है, 3 है, जिस पे वो वेलकम बैक मैसेज देगा। अगर जैसे मान के चलो 3 पे दे दिया कि हाँ ठीक है, इसका जो पासवर्ड का पहला करेक्टर जो है वो 3 है, अगर उस पे वेलकम बैक का मैसेज हमको रिस्पॉन्स में मिल रहा है तो इसका मतलब ठीक है। और वो चीज़ हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसने बर्प इंट्रूडर दिया है। टू सेंड द रिक्वेस्ट यू आर वर्किंग टू बर्प इंट्रूडर यूजिंग द कॉन्टेस्ट मेनू। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पेलोड का यूज करेंगे। बेसिकली इसमें सब स्ट्रिंग एक मेथड है, सब स्ट्रिंग के बारे में गूगल करना समझना। जैसे रेंज फंक्शन अगर तुमने पाइथन में पढ़ा होगा तो मान के चलो 95% वही वर्किंग है इसकी। पाइथन की पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं। देखो, ये तो बताने की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक तुम्हारा इतनी क्वेरी चल रही है। जो हमारी ठीक। ट्रैकिंग आईडी थी, ट्रैकिंग आईडी बेसिकली तुम्हारी ये नहीं है डीएफ, तुम्हारी ट्रैकिंग आईडी ये है जो कि है, मतलब सीपी जो भी है के तक, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। एंड जो अभी आर्बिट्ररी वैल्यू की जगह पे हम करेक्टर सेट देंगे कि क्या हमारा जो पासवर्ड का पहला करेक्टर है, यहाँ पे पासवर्ड ये चेक करेगा पहला करेक्टर, क्या पासवर्ड का पहला करेक्टर हमारा 1 है। अगर हाँ, वेलकम बैक का मैसेज आता है इसका मतलब ए, मतलब अगर इसने जैसे देखो ए दिया है, मैंने 1 बोल दिया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर इसने ए पे चेक कर रहा है कि क्या पासवर्ड का पहला करेक्टर जो है, लाइक पहले स्टेप पे, ये जो है ना, ये स्टेप बता रहा है तुम्हारा कि पहले नंबर पे क्या जो करेक्टर है वो 1 है। अगर यहाँ पे दूसरा होता तो वो दूसरे के लिए चेक करता, क्या नहीं पहले पे नहीं दूसरे पे क्या ए है। तो वो अगर ट्रू होता है तो वो तुमको वेलकम बैक का मैसेज रिस्पॉन्स में देगा, और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैब है, इसको
मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, तुम लोग जब भी करोगे ना 1 घंटे से कम नहीं खाएगा ये, एक लैब, सिंगल लैब। बट समझना जरूरी है, हम समझेंगे। वर्किंग फ्लो को समझ जाओगे एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमेशा के लिए। देखो इसने वेलकम बैक का रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? एनी आइडिया क्यों नहीं दिया? हाँ, अभी मैंने क्वेरी बताई थी, क्वेरी यही थी तुम्हारी, क्वेरी देख भी लो। इस क्वेरी पे वो वेलकम बैक का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब फॉल्स केस बन रहा है। क्यों बन रहा है फॉल्स केस हमारा? क्योंकि पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, ये चीज जो है वन ना, ये बीच वाला वन जो है, ये तुम्हारा कैरेक्टर अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करेगा, ठीक है? ठीक। तो पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो ए नहीं है। हम इस चीज को ब्रूट फोर्स करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखूँ शायद इसने भी किया ही होगा। दिस यूजेस द सबस्ट्रिंग फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल कैरेक्टर from the password and test it against a specific value, or attack will cycle through each position on possible type, testing each one is in turn on. Place payload position marker around the final a character in the cookies value section. ये बेसिकली वही चीज करा रहा होगा, अभी लास्ट में पेलोड है करवाया होगा, यस यही चीज है। हमको क्या करना है, इस चीज को ब्रूट फोर्स करना है कि क्या पासवर्ड का पहला कैरेक्टर हमारा कौन सा चीज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया था, ये चीज रिस्पॉन्स नहीं, जो हम रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे थे रिपीटर पे, इस चीज को हम डायरेक्ट इंट्रूडर पे सेंड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। हमको ब्रूट फोर्स क्या करना है कि पासवर्ड का कैरेक्टर क्या ए है? ए, पासवर्ड ए, पहला कैरेक्टर करना है। हाँ, मतलब पहले स्टेप पे। ये बेसिकली ठीक। इसका जो नंबरिंग बन रहा है 1 टू लेके 20। बट अभी हम खाली चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारी क्वेरी वैलिड चल रही है या नहीं चल रही है, और क्या पहला पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो ए है या कुछ है, उस चीज को हम चेक करेंगे क्या रिस्पॉन्स में कुछ दे रहा है। अटैक टाइप हमारा स्नाइपर अगेन रहेगा, बट सिंपल लिस्ट की जगह पे हम ब्रूट फोर्सर का यूज करेंगे। ब्रूट फोर्सर का यूज क्यों करेंगे इसको भी जान लो। मिनिमम लेंथ हमारा 1 होगा, मैक्सिमम लेंथ भी हमारा 1 ही होगा। ब्रूट फोर्सर में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा ए से लेके जेड तक के वर्ड्स होते हैं, ठीक है? एंड 0 से लेके 9 तक के। इसमें से हर एक चीज को ये ट्राई करेगा कि क्या ए है, बी है, सी है, जो भी है इतना। इसके बाद क्या 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, मतलब सिंगल सिंगल लोड करेगा ये, ठीक है? अभी देखोगे भी तुम कैसे कर रहा है। मैं स्टार्ट अटैक करता हूँ, मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ किस पे ज्यादा आ रहा है। यू पे आ रहा है। वेलकम बैक मैसेज क्या हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, वेट। हमारा जो 21 पे यू है, सेकंड रुकना, फिल्टर शोइंग ऑल आइटम, एक सेकंड देना चाहिए। अप्लाई देखता हूँ, एक भी नहीं दे रहा, ऐसा भी भाई। छोड़ो, फिल्टर हटा ही देता हूँ, होगा कुछ एरर इसका। ये नहीं समझ में आ रहा है यार, इसको देना चाहिए बट क्या था हमारा अटैक, रिजल्ट क्या था? अभी रिजल्ट भी नहीं दे रहा। यूजर इसका कोई उपाय बताओ। किसका उपाय बताओ बताओ। देखो बेसिकली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पहला कैरेक्टर था, वो पहला कैरेक्टर जो भी है पासवर्ड का वो हमारा यू है, ठीक है? यहाँ पे वेलकम बैक का या इसको देना चाहिए वैसे रिस्पॉन्स। इसका एक ही उपाय है। रिक्वेस्ट में हम ट्राई कर रहे हैं ना, एक सेकंड रुको। यहाँ पे देखो हाँ, देगा शायद ये, एक सेकंड रुको, मैं रिक्वेस्ट में ट्राई कर रहा था, है ना। मेरी गलती थी। रिस्पॉन्स में इसको मुझे कमेंट में ऐड कर दे। देखो, हमारे पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो है यू, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड का पहला कैरेक्टर वो। मैं गलती क्या कर रहा था, मैं रिक्वेस्ट पे आके फिल्टर कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे रिस्पॉन्स में करना था, तो रिस्पॉन्स में मुझे वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा है, ठीक है? अभी हमको ये तो पता चल गया कि ठीक है, पहला पासवर्ड का पहला कैरेक्टर जो है यू है। अभी हम हर एक
चीज़ को मैनुअली इतना लंबा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज़ कर लेंगे। ये क्या कह रहा है, प्लेस पेलोड पोजीशन मार्किंग, ये तो हमने यहीं तक तो किया था, हाँ ठीक है। टू टेस्ट द करेक्टर एट ईच पोजीशन यू नीड टू सेंड सुटेबल पेलोड्स इन द पेलोड सेक्शन। कुछ नहीं, मैं समझा देता हूँ, इसके चक्कर में मत जाओ, ये बहुत लंबा है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इसको कट कर दूं मैं। अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, अभी हम डायरेक्ट ना दोनों पैरामीटर को ब्रूट फोर्स करेंगे साथ साथ। कौन कौन से, कि क्या हमारा पहला करेक्टर ए है, मतलब ये चीज तुमने देख लिया होगा हमने कैसे चेक किया, इसको बेसिकली किया था पहले के लिए, बट अभी मैं इसको भी पेलोड के सेक्शन में ऐड कर लूंगा। अगर पहले पे हमारा जो भी वर्ड फाइंड आउट हो जाएगा, कुछ भी फाइंड आउट हुआ कि हाँ पहले पे बेसिकली हमको यू फाइंड आउट हो चुका है, तो क्या जब भी पहले पे जो वर्ड फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे के लिए ब्रूट फोर्स करेगा। समझ में आया? तो हो गया। समझ में आया? मैं पूछ भी लूंगा मनीष, इसको जान लो। कंफ्यूजन हो रही लेकिन सही है जो भी है। हाँ तो फिर ओके क्यों बोल रहे हो? देखो अभी तक हमने क्या किया था, सिंगल कैरेक्टर के लिए चेक किया था कि क्या इस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो पासवर्ड है उसका पहला कैरेक्टर जो है क्या ए है, बी है, सी है। उसने जब हमने ब्रूट फोर्स किया तो उसने फाइंड आउट किया कि यू है। ठीक है, हम वहां से तो क्लियर हो गए कि ठीक है पहला कैरेक्टर यू है, बट हमको ये भी पता है कि पासवर्ड का लेंथ 20 वर्ड का है, 20 कैरेक्टर का है। हम हर एक कैरेक्टर को नहीं चेक कर सकते, हम डायरेक्ट इसको ऑटोमेट कर देंगे, ब्रूट फोर्स करेंगे दोनों पैनल को। क्या कि पहला कैरेक्टर क्या ए से लेके जेड तक है, बेसिकली इतना ही समझ लो कि अगर ए से लेके जेड तक ही है, क्या पहला कैरेक्टर ए से लेके जेड के बीच में कोई भी वर्ड है? अगर वो मान के चलो एफ पे फाइंड आउट किया, जैसे ही पहला फाइंड आउट करेगा वो दूसरे पे चला जाएगा, फिर दूसरे के लिए ब्रूट फोर्स करेगा, जैसे दूसरा भी कैरेक्टर पा जाएगा फिर वो तीसरे के लिए करेगा। उसको मैं दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो तुम लोग, बहुत होती है। सर हाँ एक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब है मुझे यही पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? अच्छी। मान ले हमें पता है 20 करेक्टर का है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा ही कमांड दे देना कि 20 तक ढूंढ के लाना, एक ही बारी में ढूंढना। हालांकि मतलब मेरे हिसाब से ये होता है इसमें कि एक एक करेक्टर को ही उठा के लाता है ये, शायद, है ना? बेसिकली ब्राइंड में तुम्हारा ना मैंने बताया था पहले ही कि उसमें तुम जस्ट उसको एक तरह से जैसे बच्चे को घुमाते हैं कि भाई ऐसा कर वैसा कर, हाँ ठीक हाँ। है, वही तुम उसके साथ खेलोगे कि उससे जान के मान के हम्म। चलो उससे एक तरह से अंताक्षरी खेल लोगे, ऐसा ये काम कर भाई, ये बता दे क्या ये है। अगर वो हम्म। होगा तो वो तुमको ट्रू दे देगा कि हाँ है, बट तब भी तुमको रियल रिजल्ट नहीं देगा। मान के चलो वेब हाँ। एप्लीकेशन पे तो नहीं देगा, परफ्यूट पे दे रहा है, बट रियल टाइम पे तुमको नहीं देगा, वो घुमा के देगा तुमको। जैसे मैंने उस पे दिखाया था तुमको कि हम्म। लास्ट वाले वीडियो जब हम कर रहे थे तो उसमें दिखाया था ना, 1 की वैल्यू जब मैंने डाली तो वो आईडी वगैरह दे रहा था वो, लेकिन एक हम्म। चीज और है, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं होती, इसको भी जान लो, जो ये रिजल्ट देता है। उसके लिए हम हम्म। धीरे धीरे इसको घुमा घुमा के सवाल इस पे पूछते रहते हैं कि क्या मतलब पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है ए है बी है, ये तो हमने ऑटोमेट कर दिया, बट अभी मैं यहाँ पे अगर एक एक चीज ट्राई करता तो कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। हर एक रिक्वेस्ट को सेंड करूँ उसके बाद चेक करूँ, तो उसको तो मान के चलो मैंने यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले सेक्शन मेरा जो होगा वो ये होगा, ठीक, तो इसको देखना भी बाद में समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने पैरामीटर्स को दो दो पैरामीटर्स को हमने ऐड कर लिया ब्रूट फोर्स के लिए, एंड अटैक टाइप हमारा यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। ओके, पेलोड के सेक्शन पे जाएंगे, पहले के लिए हमारा होगा जो कि नंबर होगा। हमको ये इतना पता है कि हमारे पास कितने कितने करेक्टर्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं मनीष? कहाँ गायब है ये, कहाँ गायब है? हेलो, छोड़ो, इनको तभी तो नहीं समझ में आता, बाद में फिर 5 बार वही चीज करते हैं। देखो, तुम ही समझो प्लीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हाँ हमको बता। ये चीज पता है ना कि 20 कैरेक्टर्स हैं इस पासवर्ड के लेंथ में, हाँ।
हम क्या करेंगे, इसका जो पहला पेलोड था, जो हमने बेसिकली पहला, एक सेकेंड, पहला कैरेक्टर जब भी ये फाइंड आउट कर लेगा तो फिर सेकंड कैरेक्टर के लिए मूव कर जाए, इसके लिए हम पहले इसको भी जो है पेलोड के सेक्शन पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जब भी ये पहला कैरेक्टर फाइंड आउट कर लेगा पासवर्ड का, तो वो फिर ऑटोमेटिक दूसरे पे मूव कर देगा। जब दूसरा फाइंड आउट कर लेगा तो ऑटोमेटिक तीसरे पे कर लेगा, फिर से इस सेक्शन को भी ब्रूट फोर्स करेगा, तीसरा भी कर लेगा तो चौथे पे जाएगा। ऐसे ही 20 तक करता रहेगा ये ऑटोमेटिक। तो ये इसका यही फंक्शन है, एक तरह समझो। फिर पहले पे हमने क्योंकि 1 को किया है, उसके लिए हम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमको ये भी पता है कि हम सेक्शन के लिए कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट के लिए कर रहे हैं, लेंथ के लिए कर रहे हैं। हमको ये भी पता है कि 20 कैरेक्टर्स हैं। हम 1 to 20 दे देंगे एंड स्टेप क्या डाल देंगे, एक का स्टेप रहे कि पहला फाइंड आउट करे, फिर जब पहला हो जाए तो दूसरा करो, दूसरा हो जाए तीसरा करो, तीसरा हो जाए चौथा करो। ऐसे 20 तक करते चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ तो हमारा ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पेलोड सेक्शन बनेगा वो हमारा ब्रूट फोर्सर का अगेन बनेगा। इसमें मिनिमम लेंथ ये होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट अटैक करके ट्राई, पेलोड सेट टू नॉट बी डिफाइंड, क्या चीज, पेलोड सेट टू हैज नॉट बीन डिफाइंड। तो भाई किया तो मैंने ब्रूट फोर्सर, अच्छा ये चीज मैंने नहीं की है, अभी स्टेप 1 ही रहेगा। यही हो हमारा 1 में क्या है, 1 में हमारा नंबर होना चाहिए, क्यों भाई, ओके। एंड पेलोड सेट टू जो होगा हमारा वो ब्रूट फोर्सर का होगा, ठीक है। अभी सही हो जाए, ठीक है। टोटल 720 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे। और एक चीज का ये भी ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास बर्कसूट का प्रोफेशनल नहीं होगा तो ये प्रोसेस होने में ही तुम्हारे 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जो चीज यहाँ पे 400 तक पहुंच गया है, 400 500 तक पहुंचने में ही तुम्हारे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। अभी देखो इसने बेसिकली फाइंड आउट कर दिया है। अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखूं या पेलोड, तो हाँ देखो, एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड का 5वां करेक्टर है वो है सी, 7वां करेक्टर जो है वो है ई, 8वां जो है वो है एफ, 11th करेक्टर जो है जे है। एंड ये 1 टू लेके 20 ही कर रहा है कि और भी कर रहा है, ये बार बार कर रहा है, बट बहुत सारे पेलोड्स बन गए। अभी हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको फिल्टर कर लेते हैं वेलकम बैक मैसेज के थ्रू। वेलकम, वेलकम बैक मैसेज के थ्रू। एंड इसमें होना चाहिए बेसिकली हमारा रिस्पॉन्स में नहीं है कोई चीज़, रेगेस क्वेश्चन, देखता हूँ कितने आ रहे हैं, नहीं दे रहा है। क्यों भाई, हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम करते हो तुम। पेलोड 1 1 2 3, पेलोड 2 सेकंड, लेंथ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इसको मैनुअली ही नोट डाउन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। 1 सॉरी 2 3 4, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकना, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहला करेक्टर क्या है इसका, पासवर्ड का पहला करेक्टर हमारा क्या था, पहला करेक्टर हमारा यू है। एक सेकंड रुकना, इसमें कुछ फिल्टर का इसने दिया हुआ है क्या, इसे असेंबल करें फिर क्या? ही करना है क्योंकि और कोई चारा नहीं, वो अलग अलग दे रहा है ना, कॉपी भी नहीं कर सकते कि अगर हम चाहें तो कॉपी कर लें रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, उसको हमको करना ही पड़ेगा। 0 to 9 एंड दिस सेलेक्ट एंड दिस। देखो यहाँ पे भी उसने वही चीज बोला जो मैंने वहाँ पेलोड सेक्शन ऐड कर दिया है ना, इसने वहाँ पे भी वही चीज बोला कि भाई मैनुअली चेक करो, कि तुम एक जब एक फाइंड आउट कर लो तो दूसरी वैल्यू के लिए कर लो, तीसरे के लिए कर लो, चौथे के लिए कर लो, ठीक है। तो वही चीज, बाकी हमको रिस्पांस मिल चुका है, बट इसको असेंबल करना पड़ेगा। रिजल्ट जो हमको मिला है इसमें इंक्लूडर का स्टेटस तो ठीक है, एरर, एरर के ऊपर तो कोई मतलब नहीं है, टाइम आउट का भी कोई सीन नहीं है, लेंथ ही चेक करेंगे हम।
और लेंथ में 578। एक काम करो, रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, यही लिख देता हूँ। पहला कैरेक्टर हमारा यू है, दूसरा कैरेक्टर हमारा यस है, तीसरा कैरेक्टर हमारा क्या है, यार ये अलग अलग दे रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि रिस्पॉन्स कोड के 200 ओके आना चाहिए ना? अच्छा, ये तो रिक्वेस्ट है, ये इसने इतने पे फाइंड आउट किया है। मैं सोचा ये रिस्पॉन्स कोड दे रहा है, मेरा दिमाग भी खुद आज एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा। तो इसका तीसरा करेक्टर जो है वो क्या है, यू है अगेन। चौथा करेक्टर क्या है इसका पासवर्ड का, देखो भाई बताओ कोई। वाई है, चौथा वाई ही है ना, ओके। पांचवा करेक्टर हमको फाइंड आउट हुआ था सी। छठवां करेक्टर इसका क्या है, ये बहुत लेंदी लैब है यार, बहुत परेशान करता है। छठवां करेक्टर हमारा डब्लू है, सातवां करेक्टर हमारा ई है, आठवां करेक्टर हमारा एफ है, नौवां करेक्टर हमारा है पी, दसवां कहाँ गया हमारा, दसवां करेक्टर हमारा बेसिकली बी है। ठीक, 10 हमने फाइंड आउट कर लिए। 11वां हमारा जे है, 12वां हमारा एन है, 13वां करेक्टर क्या है इसका, 13वां करेक्टर हमारा टू है, 14वां करेक्टर हमारा 14 नंबर कहाँ गया, आर है। ठीक, 15वां फिर से हमारा अगेन जेड है, 16 हमारा वन, वन ही है ना, कोई और कुछ है? हाँ, तो अगेन 17 हमारा यू है, 18th नंबर हमारा जो है वो आर है, 19 नंबर पे हमारा एस है, एंड 20 कहाँ गया हमारा, 20 पे हमारा 8 है। ओके, तो ये हमको पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का अलग अलग मिला के सब कुछ मिल चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये थोड़ा सा बहुत लेंदी लैब था, लास्ट लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है मनीष, हाँ भाई, पढ़ा ले बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, ना मेरा थोड़ा पासवर्ड। दिमाग लगेगा इसमें। मैंने पासवर्ड कॉपी किया, ठीक ठीक। है, क्लोज किया। जाके मैं लॉग इन करने का ट्राई करता हूँ लैब, देखता हूँ क्या सॉल्व हो रहा है मेरा, कि क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यही है जो कि हमने फाइंड आउट किया है या नहीं। ये लैब थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा इधर उधर घुमाएगा, बहुत केयर होके करना, केयरफुल होके। 1 सेकेंड यार, अलग नोट है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो हमने पासवर्ड जनरेट किया है, बेसिकली असेंबल जो किया है, क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड, क्यों भाई, पेस्ट हो जा। अरे इसमें आगे वो लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर के आगे, जी, सर एडमिनिस्ट्रेटर के आगे कॉलन लगा हुआ था। नहीं ये पासवर्ड हमने गलत असेंबल किया है यार। इंक्लूडर, यार सब कुछ तो सही है। यू, एक काम करते, कुछ तो फिल्टर लगेगा इस पे, इसके थ्रू चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं रिस्पॉन्स हमारे। ये भी तब भी जा रहा है इतना लंबा। इसको सिंबल मैंने कैसे किया था, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं आ रहा। क्या हुआ सर? हाँ बेसिकली इतना ही। 11604 है ना, 11604 है ना, लेंथ को फिल्टर आउट कर ले, बात खत्म। देख लेंथ देख, सबकी 11604 है, बाकी 1153 है। लेंथ फिल्टर नहीं होगा ना? डाल के देख एक बारी। लेंथ नहीं नहीं, करेगा फिल्टर। ये क्या बात है। कहीं से चेक करो, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड।
अच्छा हमारा लॉगिन, एक सेकंड मुझे ये भी चेक करने दो कितने किस पे कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। 200 200 200 200 सब पे आ रहा है, वाह। और 200 ये सब पे। यार हमने असेंबल तो 200 सही किया था, ऐसा नहीं था। असेंबल देखो यहाँ तक, जब हमारा जीरो आ जाएगा, जीरो से अलग जिस तरह से ये सारे फिल्टर यही हो रहे हैं, हमको यहीं से हाँ चेक करना है। वन पे क्या है, वन पे यू यू है, टू पे क्या है, टू पे एस है, थ्री पे अगेन हमारा यू है, ठीक है, फोर पे, इसमें बहुत टाइम खाएगा यार ये, वाई फाइव है, पे वाई है, फाइव पे 5 ऊपर है, सी, सी, हाँ, सिक्स पे डब्ल्यू, डब्लू, सेवन पे ई, ई, एट 8 पे पे एफ, एफ, नाइन 9 पे, पे पी, पी है। नाइन पे पी है, हाँ, नाइन कहाँ गया, ऊपर है सबसे, हाँ देखो नीचे, हाँ 12 के बाद। पी है, 10 पे वी, पे वी वी ना है, मतलब, वी हाँ, कैपिटल है क्या? ना ना, ना, नहीं स्मॉल है, स्मॉल ही होगा वैसे, बेसिकली स्मॉल। हाँ, मेट्रो वाला है वी। 11 पे हमारा अगेन जे, जे है, जे जे, ठीक। 12 पे हमारा एन है, 13 पे हमारा क्या है, टू है, 2, ओके। 14 पे हमारा क्या है, आर है, 15 जेड है, एंड 16 वन है, वन है या यल है पता नहीं। ना बनाइए। 17 पे यू है, 18 पे हमारा अगेन आर है, 19 पे 19 में हमारा था, यस है, एस, 20 मैंने डाला ही नहीं है, 8 है। हाँ वही तो 8, कॉपी मार ले इसको, मैं तो यहाँ से मार लेता हूँ, एक 8 वर्ड, है। एक वर्ड की वजह से इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, कॉपी किया मैंने, यही होता है, बहुत दिमाग खाता है भाई। डोंट से, मेरा लैब सक्सेसफुली सॉल्व, लॉगिन हो गया, लैब सॉल्व हो गया, बहुत ही दिमाग खराब हो गया मेरा। इतना, इतने टाइम में मैं हैक द बॉक्स की एक मशीन कर देता, रियलिटी बताऊं तो। यही तुम्हारा लैब है, कर लो, जिसको नहीं समझ में आएगा याद कर लेना, बाकी मैंने समझा, समझ में आता। एक बारी फिर से इस इन सारी चीजों को पढ़ना, इसमें एक्सप्लेनेशन तुमको अच्छे से भी मिल जाएगा क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? मनीष?